Assalamu alaikum, dear student of class 6. Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. Uh, आज हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का क्लास 6 के लिए। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यूनिट नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। इसमें देखिए, ये जो डेफिनेशंस लिखी गई हैं ये आपकी आपकी किताब से कॉपी की गई हैं ताकि आप आसानी से इनको समझ सकें। पहली डेफिनेशन है सेंटेंस की। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं। तो यहाँ पर इसने डिफाइन किया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी ऐसा जुमला जिसकी कोई सेंस बनती हो उसको सेंटेंस कहते हैं। आपने इसकी एग्जांपल पढ़ सकते हैं। काउ गिव्स मिल्क, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड शी राइट्स वेरी वेल। ये तमाम सेंटेंसेस हैं, इंग्लिश में भी आपने इनको पढ़ा हुआ है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस। तो स्टेटमेंट भी एक सेंटेंस है विच मे बी ट्रू और फॉल्स, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसको स्टेटमेंट कहेंगे। देखिए, इसकी एग्जांपल दी है, कराची इज़ इन पंजाब। ये एक सेंटेंस तो ज़रूर है और ये स्टेटमेंट भी है, लेकिन ये फॉल्स है क्योंकि कराची पंजाब में नहीं है। मैंगो इज़ ए फ्रूट इज़ ए ट्रू सेंटेंस बिकॉज डेफिनेटली मैंगो इज़ ए फ्रूट। एक जो तीसरा सेंटेंस लिखा गया है, थैंक यू, ये इसने लिखा है कि नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, बिकॉज थैंक यू का मतलब शुक्रिया है और ये किस मौके पे दिया है इसका पता नहीं है। तो ये पहला और दूसरा जो जुमला है, ये मैंगो इज़ ए फ्रूट इन कराची, ये ट्रू और फॉल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट हैं, लेकिन तीसरा नहीं है। इसमें आपकी किताब में भी ओपन सेंटेंस नहीं लिखा हुआ, लेकिन ओपन सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो ना ट्रू हो ना फॉल्स हो, जिसके मुतालिक पता ना हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जहन में रखिएगा कि ओपन सेंटेंस भी एक होता है, एक ट्रू सेंटेंस है, एक फॉल्स है और एक ओपन सेंटेंस है। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन किया है वो अलजेब्रा में। जब हम, क्योंकि स्टार्ट है अलजेब्रा का, तो लेटर ऑन आई विल लेट यू नो अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो होते हैं जो अपनी वैल्यूज़ तब्दील करते हैं और इनको अलजेब्रा में स्मॉल लेटर्स के साथ, अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखा जाता है। आगे जाके आप ये पता चल जाएंगे कि कौन कौन से सबसे मशहूर अल्फ़ाबेट्स एक्स, वाई और जी हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, ये कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, यानी टू अपनी वैल्यू तब्दील नहीं करता कभी भी, देयर फॉर इट इज़ ए कॉन्स्टेंट। वेरिएबल अपनी वैल्यू तब्दील करता है एंड आगे जाके हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकेंगे। आई विल स्टार्ट दी एक्सरसाइज 8.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेपरेट ट्रू, फॉल्स एंड ओपन। ये याद रखिएगा, एक ट्रू वो जो ट्रू हो, फॉल्स जो गलत हो, और ओपन वो जिसका पता ना हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इसमें पहले कहता है 5 इज़ अ रियल नंबर, 5 इज़ अ नेचुरल नंबर। यू नो 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, सो इट इज़ अ ट्रू सेंटेंस। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है कि 5 + 4 - 2 इज इक्वल टू 6 + 8 डिवाइड बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड को, तो 5 + 4 9 और 9 में से 2 गया 7 आता है। इसी तरह राइट हैंड साइड को 6 + 8 14 और 14 को 2 से डिवाइड करें तो 7 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 7 है, राइट पे भी 7 है, सो इट्स ए ट्रू सेंटेंस। 9 is a prime number. You know that 9 is not a prime number. Why it is not a prime number? Because ये 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड होता है, तो इट्स ए फॉल्स सेंटेंस। फोर्थ में देखिए 8 डिवाइड बाई ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स अननोन, इज इक्वल टू 4। बड़ी गौरतलब बात है कि इसमें देखिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, अगर 4 डिवाइड बाई 2 में लिख दूं तो ये ट्रू है, और 4 डिवाइड बाई 2 के अलावा कोई नंबर लिख दूं, से 4 लिख दूं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका पता नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसलिए इट्स एन ओपन सेंटेंस। पांचवें में 5 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज़ 15। समथिंग या ब्लैंक का मतलब है मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता कि वो क्या है। अगर ये 3 हो तो ये ट्रू है, अगर ये 4 हो तो ये फॉल्स है। तो ये इसका पता नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, देयर फोर इट्स एन ओपन सेंटेंस।
-1 इज़ ए होल नंबर, 6 पार्ट। -1 इज़ नॉट ए होल नंबर क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, सो इट्स ए फॉल्स। सातवें में 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 8, फॉल्स होगा क्योंकि 5 इंटू 6 30 होता है और 4 इंटू 8 32 होते हैं। Therefore, it's a false sentence. And एट्थ का मतलब है 0.2 प्लस 0.5। अब इसका क्योंकि जवाब नहीं है तो हमें पता नहीं है ये क्या है। अगर ये 0.7 होता तो ट्रू होता, इसके अलावा फॉल्स है, लेकिन क्योंकि वैल्यू नहीं गिवन सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ओपन सेंटेंस। नाइन्थ में देखिए 2 इज़ ओनली प्राइम नंबर, फॉल्स, क्योंकि प्राइम नंबर 2 सिर्फ 2 प्राइम नंबर नहीं है, इसके अलावा भी प्राइम नंबर हैं। अगर ये होता 2 इज़ ए प्राइम नंबर तो ये ट्रू होता, 2 इज़ ओनली ए प्राइम नंबर तो फॉल्स है क्योंकि 2 ही सिर्फ प्राइम नंबर नहीं होता। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 2, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको लेआउट बता देता हूँ। इसमें कहता है रिप्लेस द अननोन बाय द नंबर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, यानी हमने इसको ट्रू मानना है और हमने इस रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है आप सवाल में नंबर 1 में देख सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x को हमने रिप्लेस करना है एक नंबर से। वैसे अगर आप और करें कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो तो हम x की जगह क्या लगाएंगे, ये ट्रू हो जाए, आंसर इज 4। लेकिन सोल्यूशन के लिहाज से इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए ये बात याद रखिएगा कि जिसको अननोन हो x और उसको फाइंड आउट करना हो तो उसके साथ जितनी भी चीज़ें ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, उनको ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन लेके जाना है और उसको आइसोलेट करना है और वो आंसर होगा। देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो जब 2 इसके साथ ऐड हो रहा है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इन द अर्लियर क्लासेस यू नो कि 2 यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 6 माइनस 2, आंसर इज 4। तो x इज इक्वल टू 4। ये आप कहेंगे यार हम तो इसको बगैर सॉल्व किए हुए बता सकते थे, ये एक स्मॉल इक्वेशन है। जब बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएंगी तो सोल्यूशन इसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इजी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ। p-1 इज इक्वल टू 7, p निकालना है, p इज़ ए वेरिएबल, बाकी तमाम कांस्टेंट हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं। तो -1 को जब ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन ले जाएंगे तो इट विल बी ए +1, तो 7 plus 1 is 8, that's gone. Because part number 3 is again m plus 15 is 20. क्या करना है, m निकालना है। I again revise, ये m क्यों है, बिकॉज वी आर स्टडिंग एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में वेरिएबल्स और कांस्टेंट होंगे और m अननोन है उसको निकालना है। तो m में 15 ऐड हो रहा है तो हम 15 को ऑन दी अदर साइड ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, द आंसर इज 20 माइनस 15 इज 5। फोर्थ पार्ट में देखिए ये ज़रा नया टर्म है, 6 इंटू एक्स। ये 6x का मतलब है 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये अलजबरा की क्योंकि इंट्रोडक्शन हो रही है तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। 6x का मतलब है 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन ना भी हो तो मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम x यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 6 को उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा 48 के साथ, और 48 डिवाइड बाई 6, टेबल पढ़िए, 8 आएगा। ये फिफ्थ क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होइएगा, 2x नहीं है, पहला 5 है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर x है। क्योंकि हमारे यहाँ लिखने में कंप्यूटर लैंग्वेज में ऐसा ही आता है, तो ये 5x नहीं है, 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज 75। अब 5 को उधर ले जा रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो आंसर विल बी 15। वेरी सिंपल। ये 6 क्वेश्चन को देखिएगा, 2 डिवाइड बाई 3 या 2/3, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई m इज़ 14 बाय डिवाइड बाई 3 है। अब यहाँ पर 2/3 में 2m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3m से डिवाइड हो रहा है। जब उधर जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो डिवाइड हो जाएगा। देखिए इधर साइड पे जाके ये देखिए, ये 3/2 में ये 2/3 था, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो गया और 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आप देख सकते हैं जब आप सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे 3 3 से, और 2 4 14। 6 पार्ट 1 डिवाइड बाई 6 आई थिंक इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, तो आई होप कि यू विल डू इट अगेन एंड अगेन। 1 डिवाइड बाई 2 या 1/2 divided by m is 15. Please check it out. 1/2
डिवाइड बाई एम इज़ 15। मैथमेटिक्स का कानून ये है कि जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो अगला वाली टर्म होती है उसके बटे या जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी अगर आप यूँ सुने कि कहीं लिखा हो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो अगर मैं लिखूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई, तो क्या करना पड़ेगा, 2 के नीचे 1 है, 2 का मतलब 2/1, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो यहाँ देखिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई m जो है वो m/1 है, तो ये चेंज हो जाएगा 1/m। तो आप देखिए जब आप करेंगे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, और 2m से मल्टीप्लाई होगा 1/2m इज़ 15। 1/2m इज़ 15। इसके अगले पार्ट को मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए 1/2m, ये 1/2m को दोबारा देखिए, ये 2m डिवाइड हो रहा है। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 1 यहाँ रह जाएगा, और 2m यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर 2m मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये 2m जब मल्टीप्लाई होगा 15 से तो 30m आ जाएगा। एंड नाउ द फाइनल स्टेप, हमने निकालना है m। 30m से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 30 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। द आंसर इज 1/30। It is one of the most difficult question of this exercise. I hope you will understand and you will find it. अब अगला क्वेश्चन देखिए, 8th पार्ट, वेरी सिंपल। 2m इज इक्वल टू 3, 2m से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2m का मतलब है 2 इंटू एम। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब कोई साइन नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 2 उधर जाएगा, डिवाइड होगा 3/2। दैट्स वेरी सिंपल। यहाँ देखिए इस सवाल में ही बड़ी आसानी है, x माइनस 0.2, 0.3 इज़ 0.4। तो ये 0.3 जो है वो x से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाएगा, ऐड होगा, एंड द आंसर इज़ 0.7। ये बाकी तमाम आसान है, इसमें सवाल भी में भी अच्छी एक स्टेप है। देखिए x डिवाइड बाई 2 इज़ 7, तो x मल्टीप्लाइड जब करेंगे, मल्टीप्लाइड को डॉट के ज़रिए भी लिख सकते हैं और x के ज़रिए, क्रॉस के ज़रिए भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने डॉट लिखा है ताकि वो पहले वाले x के साथ मिक्स ना हो जाए, x डॉट। अब ये मल्टीप्लाई है, 2/1 जब है और मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर देखें 2 है, वो 2 नहीं है, 2/1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी बटा चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 1/2 इज़ दिस। अब 2 को 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, देखिए गौर से, तो वहाँ जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, द आंसर विल बी 14। अगला सवाल और आसान है, 5 + b इज़ 11। 5 को उधर लेके जाएंगे, यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, 11 - 5 इज़ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सरसाइज 8.1। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट, और आप इसे देख सकेंगे। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी हैं, ये देखिए। हाँ, ये 11वां और 12वां, आई होप कि आप इसको, इन दोनों सवालों को ख़ुद करेंगे। आई हैव डन इट। मैं अब एक्सरसाइज 8.2 शामिल करना चाहूँगा। आप मुझसे ये मत पूछिएगा, या ये इस चीज़ की परेशानी ना हो, ये होनी चाहिए कि 8.1 8.2 आपने डायरेक्ट कैसे कराने हैं। आई होप इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ए लिटिल बिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। पहला सवाल वो लिखता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशन। ये जो वर्ड एक्सप्रेशन है इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखें। द आंसर इज़ वेरी फेयर। ये देखिए पहला पार्ट लिखा है x प्लस, प्लस का मतलब है PLUS y, तो इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई थिंक आपको ये आता है, x + y, यानी साइन लगा दिया प्लस का, तो ये जब हम साइन लगा देंगे तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म बन जाएगी, पहले सेंटेंस की फॉर्म थी। a - b, सेकेंड पार्ट, माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो a - b, वो जो नेगेटिव का साइन है, सॉरी सब्ट्रैक्शन का जो साइन है वो लिखेंगे। m × n, m × n, ज़रा गौर से देखिए, इसके कई साइन हो सकते हैं, m × n, क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है और डॉट का भी है। और मैं आपको एक और स्टेप बताऊं कि अगर आप इसके आगे =mn लिख दें वो भी ठीक है। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन के लिए या तो मल्टीप्लिकेशन का साइन क्रॉस साइन होगा या डॉट साइन होगा या कोई भी ना हो, जैसे कहीं mn लिखा हो तो वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। चौथे पार्ट को देखिए, p/q, तो p/q में मैंने स्लैश लिखा है, यानी ये भी डिवीजन का है, आप जो डिवीजन का साइन है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन ये चलता है जिसको बटे का साइन कहते हैं। द सम ऑफ 3x + 2y, सम का मतलब है एडिशन, तो 3x + 2y,
इस सवाल में हम बच्चों क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट जो हमारे पास सेंटेंस की फॉर्म है उसको अलजेब्रिक फॉर्म में तब्दील कर रहे हैं। द डिफरेंस ऑफ 5A एंड 4B। अगर आपको डिफरेंस का मतलब नहीं पता तो आई विल टेल यू, डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। 5A और 4B में क्या डिफरेंस है, यानी फ़र्क क्या है, वो सब्ट्रैक्शन से निकलेगा। 5A माइनस 4B। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है, याद रखिएगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसका मतलब है प्रोडक्ट। और जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है उसको कहते हैं डिफरेंस। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज एक्स डॉट वाई। क्या हम इसको एक्स क्रॉस वाई लिख सकते हैं? यस। क्या हम इसको एक्स वाई लिख सकते हैं? द आंसर इज वेरी मच यस। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई के बाद ये जो 8 पार्ट है, द सम ऑफ पी एंड क्यू डिवाइड बाई आर। तो सम का मतलब होता है दो नंबर के जमा करने के बाद, तो सम जो है वो पी प्लस क्यू है, डिवाइड के लिए स्लैश का लफ्ज आर आर आ गया। हाफ ऑफ वन, ये ज़रा सवाल लंबा है इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, इसको देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। लास्ट पार्ट, हाफ ऑफ वन नहीं है ये, सॉरी, ये हाफ ऑफ एल है। ये कंप्यूटर क्योंकि टाइप कर रहा है, एल मल्टीप्लाइड बाई द डिफरेंस ऑफ एन एंड एम। डिफरेंस का मतलब है एन और एम का डिफरेंस जो होगा वो एन माइनस एम होगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाफ ऑफ एल से। तो ये देखिए गौर से ज़रा, ये देखिए, हाफ ऑफ एल 1/2 इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस एम, डिफरेंस ऑफ एन एन एम। ये पहला लंबा जुमला है। मैंने अगले स्टेप में आपको वाज़े करने की कोशिश की है कि अगर क्रॉस का लफ्ज़ ना भी हो और बगैर उसके ब्रैकेट डाल दे, द पर्पस विल बी सर्व। तो इस तरह अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स, बेस एंड एक्सपोनेंट। ये ना मैंने आपको कोफिशिएंट बताया है, ना बेस बताया है कि डेफिनेशन, ना एक्सपोनेंट की, लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो पहला सवाल है उस पर जाकर आई विल ट्राई कि मैं आपको समझा सकूं। पहला सवाल है 5x। इस सवाल को मैंने दोबारा लिखा है इज इक्वल टू 5x की पावर 1। इसका मतलब ये है कि जब भी x लिखा हुआ उसके ऊपर कुछ ना हो तो वो 1 होगा, और इसी तरह x लिखा हो उससे पहले कुछ ना लिखा हो तो वो भी 1 होगा। अगर कहीं पर सिर्फ x लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं 1x की पावर 1। तो ये याद रखिए, ये जो x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। बेस क्या होता है? वो x जिसकी कोई पावर हो, तो x बेस है और पावर उसकी कितनी है पहले क्वेश्चन में, यू नो द 1। सो 5x की पावर 1 में 5 कोएफिशिएंट है, x बेस है, बेस वो होता है जिसकी कोई पावर हो, और यहाँ x की पावर 1 है तो वो एक्सपोनेंट होगा। सिमिलरली यू कैन सॉल्व या यू कैन चेक आउट 16p स्क्वायर, 16 कोएफिशिएंट, p बेस और एक्सपोनेंट 2, और एक्सपोनेंट का जो एक और नाम है वो पावर भी है। सो एक्सपोनेंट एक आम लैंग्वेज में हम इसको पावर कहते हैं। 18l की पावर 3, तो इसमें 18 कोफिशिएंट है, l इज अ बेस एंड 3 इज द एक्सपोनेंट। सो आई होप कि ये सवाल आप खुद कर लेंगे। राइट, दैट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है, ये सवाल मैं चाहूँगा कि आप कंसंट्रेट करें। राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर की सूरत में लिखें। क्या है पहला सवाल? a डॉट ए डॉट ए, इसका मतलब है a मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए। याद रखिए a की पावर क्या है? 1। अगर कुछ ना लिखा हो तो वो 1 होता है, इसीलिए अगले स्टेप में ये देखिए मैंने ये लिख दिया 1 1 1। और कानून ये है, फिर सुनिएगा प्यारे बच्चों और ठहरिएगा, कानून ये है कि जब बेसिस सेम हो, जब बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, ए की पावर 1, ए की पावर 1, ए की पावर 1, इसमें बेस तीनों में ए है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, 1 प्लस 1 प्लस 1। डू नॉट कंफ्यूज, दिस इज़ अ रूल कि जब भी बेसिस सेम हो पावर को ऐड करते हैं। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ए की पावर 3। अब दोबारा यहाँ पर आएँ, ये सवाल में ए डॉट ए, इसमें अगर आप चाहें तो आप इसको एक ही स्टेप में कर सकते हैं, दैट इज़ ए की पावर 3। दूसरे सवाल में एक्स डॉट एक्स है, तो जब कुछ ना हो तो पावर 1 होती है। ये देखिए एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, तो बेसिस सेम है यानी एक्स एक्स है तो पावर ऐड होंगी, एक्स प्लस 1, और एक्स की पावर 1 प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तीसरे सवाल में देखिए एक्स वाई डॉट एक्स वाई, इसमें
एक्स की पावर ही वन, वाई की पावर ही वन, फिर एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन। इसमें एक काम करेंगे, एक स्टेप मैंने शॉर्ट किया है, वो आप दोबारा देख लीजिएगा कि इसमें एक्स को दोनों को इकट्ठा करेंगे तो एक्स की पावर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 1+1। वाइज को ऐड करेंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो ये एक्स स्केयर वाई स्केयर इसका आंसर आएगा। आई होप व्हेन यू विल प्रैक्टिस इट आउट यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल। चौथा सवाल, इवन ए चाइल्ड कैन डू। एम को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिस सेम है, एम पावर कितनी है, जब कुछ ना हो तो 1 होती है, तो ये अगले स्टेप में लिखा है और फिर मैंने ऐड कर दिया तो एम की पावर 4। पी क्यू पी क्यू पी क्यू बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन एक्स वाई हुआ था। इसमें तीनों पीस को इकट्ठा करेंगे, तीनों क्यूज़ को इकट्ठा करेंगे। ये देखिए पीस को इकट्ठा मैंने नहीं किया, बहरहाल पी की पावर 1+1+1, क्यू की पावर 1+1+1, तो पी क्यूब क्यू क्यूब, देयर फोर दिस क्वेश्चन इज गॉन। तो तकरीबन ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चौथा क्वेश्चन वेरी इजी है, मैं इसको 1-2 मिनट में आपको रिव्यू दे देता हूँ। सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेपरेट करना है, ये देखिए ज़रा गौर से देखिए, मैंने यहाँ पर 6th और 7th पार्ट किया है, लेकिन डियर स्टूडेंट यू आर रिक्वेस्टेड कि आप 1 से 5 तक खुद करेंगे। ये ना हो कि जो कागज़ पे हो वही आप करें, आपने ये तमाम सवालात करने हैं। ये 2LM -3MN -4NL, अब ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इनको टर्म्स को सेपरेट करना है। कैसे करेंगे? 2LM कॉमा अलग कर दिया, -3MN कॉमा माइनस, यानी ये 3 टर्म्स हैं जिनको हमने अलहदा कर दिया। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली यू कैन सॉल्व द 7th क्वेश्चन, बल्कि ये सातों पार्ट बहुत आसान है, ये एक प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन इसमें कोई दमखम नहीं है। 3x² एक्स वाई स्क्र प्लस 4x² वाई प्लस 9 ये ऐड हो रही हैं, तो जब अलग अलग करेंगे 3xy² कॉमा 4x² कॉमा 9, तो दिस इज वे। अब अगले क्वेश्चन में इसका रिवर्स है। अगले क्वेश्चन में उसने ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, उनको एडिशन करें। ये देखिए अब जैसे हमने वहाँ पर ऐड हो रही थी, सेपरेट किया था, तो ये उसका रिवर्स है। यहाँ पर सेपरेट पड़ी हुई है। पहली टर्म क्या है? 16a² और दूसरी क्या है? -8b²। ये कॉमा है बीच में, अलग अलग 2 टर्म्स हैं, इनको मैंने ऐड किया। ये देखिए 16a² प्लस -8b², ये ऐड करने का कहा गया है, इसलिए ऐसा किया। अगर आप देखेंगे तो जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, अंदर माइनस है, बाहर प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 16a² -8b²। वेरी सिंपल। इसमें मैंने एक 7th और 9th पार्ट किया है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, तमाम पार्ट्स करने हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं 9th में, 2ab 4ac और -3bc। इनको जब ऐड करेंगे तो 2ab प्लस 4ac और प्लस -3bc, 2ab प्लस 4ac और प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -3bc। इन दिस वे वी हैव, मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक्सरसाइज 8.2 शायद कंप्लीट हो गई है, तो अगर नहीं हुई तो अगली टर्म में कंप्लीट कर देंगे अगले लेक्चर में। आई होप ये काम आपके लिए ज़्यादा नहीं है। आई होप यू विल डू इट एट होम, और थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।